अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एआई के ज़रिए से मैजिक ग्रैब को सीखेंगे, जो अमूमन जो है फ़ोटो में इसी तरीके से वीडियो में भी काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड फाइल में जाऊँगा। ओके, एंड इसके बाद मैं चला जाऊँगा सीधा डाउनलोड फ़ोल्डर में, चूँकि मैंने अभी यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, साथ ही ये वाला ले लेता हूँ। यही दो इमेज वैसे तो काफ़ी होगी, चलिए ये वाली इमेज भी हम ले लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो कुछ ही देर में ये तीनों अपलोड हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे ये अपलोड हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैजिक ग्रैब को जानेंगे। यहाँ पे ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को लूँगा, मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको साइड में दो ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइनिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे इस एप्लीकेशन है, ठीक है, ये फेस ऐप एप्लीकेशन से शूट किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा फेस ऐप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको भी ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ में ये बराबर में कुर्सी रखी हुई है, तो हम इस कुर्सी को भी ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कुर्सी की वजह से इस तस्वीर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले है बीजी रिमूवर, बीजी जनरेटर, यानी बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है मैजिक इरेज़र। ठीक है, तो मैजिक इरेज़र की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मैजिक एडिट की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक एडिट को भी समझेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैजिक एक्सपैंड, तीसरे नंबर पर यहाँ पे है एक मैजिक ग्रैब। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैजिक एडिट क्या करेगा। ठीक है, जैसे मैं मैजिक एडिट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, यानी किस जगह पर मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्पायर मी ले लेता हूँ। ठीक है, चॉकलेट ग्लाजिंग। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल। ओके, स्पेलिंग गलत है, कोई मसला नहीं है, चलेगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या करेगा मैजिक एडिट। यहाँ पे जो इसने साइज़ लिया है वो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ ले लिया है। अभी ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, नहीं तो ये क्या काम करता था, बाकायदा हमारे फ़ोटो को लेता था। ठीक है, शायद इन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक में देख लेता हूँ, हो सकता है क्लिक में काम करे। इस पर क्लिक किया हमने, पे इंस्पायर मी ऐड अ मैरी मेड टैटू। इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो ये अपडेट जो किया है ये भी मुझे समझ में आ गया इन्होंने क्या अपडेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन पहले जो काम करता था ये मैजिक एडिट, पहले अलग काम करता था। पहले क्या काम करता था ये, पहले जैसे हमने ये तस्वीर ली, अब मुझे ये यूट्यूब थंबनेल पे लगाना है, तो ये यूट्यूब थंबनेल बना के दे देता था, पूरी एडिटिंग कर देता था। ठीक है, और वहाँ पे ये तस्वीर लगा देता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ऊपर सर पे कुछ नहीं पहना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर पे लगा देते हैं ऐड अ कैप, यानी इनको एक टोपी पहनवा देगा। ठीक है, जनरेट, तो देखिएगा कैनवा भी टोपी पहनाने का काम कर रहा है। इनके सर पर ये एक टोपी रख देगा, कैप रख देगा। एंड यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझने के लिए देखिएगा इसने ये
कैप रख दिया और मुकम्मल अच्छी तरीके से इसने काम नहीं किया, पूरी शक्ल वगैरह सब बदल दी। ऐड अ कैप कर दिया और पूरी शक्ल चेंज कर दी यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे जनरेट अगेन पे क्लिक करते हैं, हो सकता है इस बार काम कर दे। असल में ये फ़ोटो जो है वो थोड़ा सा तिरछा है, अगर सीधा होता तो उसमें यहाँ पे ये सही काम करता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सही काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब हम इसको तो कैंसिल करते हैं, यहाँ पे अंडू करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आगे चल करके और समझेंगे। यहाँ पे कोई अलग फ़ोटो लेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हम, चलिए अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या था, मैजिक एडिट, ये रहा मैजिक एडिट, क्लिक एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड आ कोट, यानी ये एक कोट पैड पहना देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, तो उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बिल्कुल अच्छी तरीके से काम नहीं किया, बहुत अजीब तरीके से। अभी ये ठीक काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, देखिएगा इसने क्या बना दिया। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। पहले जो ये मैजिक एडिट था वो बहुत कमाल का था, कैनवा ने अपडेट कर दिया है उसको। यानी पहले ऐसा था, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि आपको फेसबुक प्रोफाइल बनानी है तो आप फेसबुक प्रोफाइल लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक प्रोफाइल बना देगा, फ़ोटो आपका ले लेगा। मैजिक इरेज़र के ज़रिए से हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। मैजिक एडिट का काम आपने समझ ही लिया। मैजिक एक्सपांड, यानी मैजिक एक्सपांड क्या करता है, आप इसकी तस्वीर का साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। मैजिक ग्रैब, मैजिक ग्रैब जैसे हमें इस बंदे की फ़ोटो कहीं और पे लगानी है तो मैजिक ग्रैब का इस्तेमाल करेंगे हम। ओपन एज डिज़ाइन, तो चलिए हम इसको ओपन एज डिज़ाइन ही ओपन कर लेते हैं। देखिएगा फाइनली ओपन हो गया है। हमें यहाँ पे ओपन होने से पहले एक पेज भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, उसी को देखेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, चलिए हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रैब पर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाएगी। हम इसको उठा करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी एग्जांपल के तौर पर समझाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड पेज करता हूँ। ठीक है, ऐड पेज किया, इसको उठाया यहाँ से और यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, तो ये तस्वीर ऊपर से देखिएगा नीचे आ चुकी है। अब इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। थोड़ा सा यहाँ से जूम कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एक तस्वीर थी पहले, अभी फ़िलहाल नहीं है। अब यहाँ पे आप जैसे इसकी तस्वीर ख़त्म ही करनी थी तो आप यहाँ से डायरेक्ट ख़त्म भी कर सकते थे। मैजिक ग्रैब के ज़रिए से यहाँ पे डिलीट बटन दबाओगे तो ये तस्वीर ख़त्म ऐसे ही ऊपर ख़त्म हो जाती। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं यहीं पे यानी यहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शन हमें नज़र आ जाएंगे। फिर से हम मैजिक ग्रैब पर ही क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, ये रहा मैजिक ग्रैब। इस बार हमें इस कुर्सी को अलग करना है। यहाँ से कुर्सी पर क्लिक करेंगे, ग्रैब करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ये कर दिया हमने इसको यहाँ से डिलीट। अब जैसे ये फेस ऐप है, ये तहरीर है, ठीक है, तो ये तहरीर भी हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम फिर से इसी पे क्लिक करेंगे एक मरतबा, यहाँ पे ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एडिट में जाएंगे,
और एक ऑप्शन है यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट का, तो वो हम ओपन करेंगे। ये रहा ग्रैब टेक्स्ट, ये इसमें तहरीर यहीं पे है, तो इसको ग्रैब कर लेगा। यानी ये तहरीर इस तस्वीर से अलग हो जाएगी बिल्कुल। तहरीर तस्वीर से अलग होने के लिए लोग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैनवा में डायरेक्ट ये ऑप्शन है। स्नैप एडिट के नाम से एक मोबाइल में एप्लीकेशन आता है वहाँ पे, लेकिन वो भी बेहतर तरीके से काम नहीं करता है जितने बेहतर तरीके से कैनवा काम करता है। वेट करेंगे थोड़ा सा, चूँकि तहरीर बहुत बारीक है और वो भी एक जगह है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर सिंपल बैकग्राउंड होता तो इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल अलग अलग है, बहुत ज़्यादा पिक्सल है, दरख्तों में अलग अलग पिक्सल है, यहाँ पे अलग अलग पिक्सल है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अभी मैं आपको अगली एक मैंने इसी तरह की इमेज डाउनलोड की है, वहाँ पे दिखाऊंगा तो जल्दी कर देगा। काफ़ी टाइम ले रहा है। मैं एक मरतबा बैक चलता हूँ, दोबारा जाएंगे हम यहीं पे ग्रैब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको अलग ही तस्वीर पे देख लेंगे, अभी काफ़ी टाइम ले रहा है, ये भी कर देगा, कोई मुश्किल काम नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे कोई और तस्वीर ला के रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाएं और ये वाली तस्वीर ला के रख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस बंदे का तो बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे बीजी रिमूवर है ना, बीजी रिमूवर लगाओ। अब ये तो बेचारा घूमने नहीं गया था, लेकिन इसको भी लगा दिए कि देखो तुम्हारा बेटा यहाँ पे घूमता फिर रहा है। अभी हैं किसी कॉलेज के लड़के ने क्या काम किया, अपने एक दोस्त से बदला लेने के लिए उसके हाथ में जेमिनी से वाइन ऐड करा दी। तो ये देखेगा यहाँ पे लग रहा है कि बिल्कुल ये बंदा भी यहीं पे घूमने गया हुआ है और अलग से कोई फ़ोटो नहीं है, जबकि ये फ़ोटो हमने अलग से यहाँ पे ऐड की है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको साइड में रखेंगे यहाँ पर। ओके, अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये बंदा यहाँ पे नहीं था गया है, ये बंदा भी यहाँ पे था। अब हम चलते हैं फिर से एडिट में, और यहाँ पे हम मैजिक एडिट को देखते हैं। चूँकि यहाँ पे ये फ़ोटो थोड़ा सा सीधा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड आ हेड। इतने को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये टोपी ऐड कर देगा, जनरेट। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा जो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अलग अलग 4 हेड। आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे जनरेट अगेन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। बाकी इसने हेड ऐड कर दिया है। अभी इसको कोट पैड भी पहनाएंगे, ठीक है। तो ये काम तो आप कर लेंगे, कैंसिल करता हूँ मैं अभी, ठीक है। और यहाँ से भी मैं डीसिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, इसको कोट पहनाने वाले हैं, ठीक है। इस बंदे ने तो ये टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन हम इसको कोट पहनाने वाले हैं। तो कोट पहनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इसकी आस्तीनें है, जो इसकी टी शर्ट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, ओके। ये लिया हमने, इसको यहाँ पे थोड़ा
बहुत ज़्यादा एहतियात की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ भी कम कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ब्रश का साइज़ जितना छोटा रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो अभी ये जो है कोट या कोई भी अलग से ड्रेस हम इसको पहना सकते हैं। जैसे एआई ड्रेस बदलता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे ड्रेस बदली जाएगी। ठीक है, किताब को हम सिलेक्शन में नहीं रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे काम लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए दबाए मैं माउस पॉइंटर को घुमा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाकी कोई और काम नहीं करना है। ठीक है, कहीं पे भी आप छोड़ भी दो। अब मैंने छोड़ दिया माउस के लेफ़्ट बटन को। अब मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आके मैं सही सिलेक्शन बता रहा हूँ। ये तो पुराने वर्ज़न में एक दिक्कत थी इसमें। पुराने वर्ज़न में दिक्कत क्या थी कि जैसे ही हम यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ देते तो वो काम शुरू कर देता था। लेकिन अभी क्या है कि आप लेफ़्ट बटन को छोड़ो पकड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब तक आप इसको ऑर्डर नहीं करोगे ग्रैब करने का, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो चलिए, ये तकरीबन हमने सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करना होता है, थोड़ा मोड़ा ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे, हालांकि आपने हमें भी देखा होगा जब हम फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत बारीकी से काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने रेन कोट पहन लिया हो अभी भी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बाहर जा रहा है सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग इरेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चलिए कोई मसला नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं, वेयर टी शर्ट पहना दो, कुछ भी पहना दो, वेयर अ कोट। ठीक है, तो ये कोट ही पहना देगा। ये थोड़ा सा ब्रश का साइज़ हमारा शुरू में ज़्यादा बड़ा था, तो इस वजह से बाहर आ रहा है ज़्यादा, यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। देखिएगा इसने यहाँ पे इसके कपड़े बदल दिए। अगरचे कोट नहीं पहनाया है, लेकिन कपड़े तब्दील कर दिए और काफ़ी हद तक इसने काम बेहतर किए। ठीक है, चूँकि हम इसको प्रॉम्प्ट भी सही तरीके से नहीं दे पाए, यहाँ पे सिंपल हमने दे दिया। कोट की स्पेलिंग भी हमने सही नहीं लिखी है। अब लिखते हैं हम यहाँ पे जनरेट अगेन। देखिए इस बार हमने स्पेलिंग सही कर दी वहाँ पे, तो इसमें देखिएगा बिल्कुल एक कोट पहना दिया। ठीक है, ये देखिएगा कोट है। यहाँ पे थोड़ा बेहतर तरीके से अगर जितने काम नहीं किया, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो यहाँ पे ये दिक्कत करेगा, तो वो दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, देखिएगा वैसे भी पहले यहाँ पे हाथ कम दिखाई दे रहा था और दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चारों फोटो में यहीं पे दिक्कत कर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सही नहीं था। इधर सिलेक्शन सही था तो इधर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसने इसको कोट पहना है। चलिए यहाँ से हम क्लोज करते हैं, देखिएगा कैसे आ रहा है। एडिट में जाओ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और साथ ही में हम इसको भी डिलीट करते हैं। और अब चलते हैं हम सीधा अपलोड वाले सेक्शन में, यानी यहाँ पे ये वाली तस्वीर में अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड कर ली। जो हम ग्रैब टेक्स्ट देख रहे थे वहाँ पे काम नहीं कर रहा था,
तो यहाँ पे ग्राफिक्स 100% काम करेगा, चूँकि ये उतना ज़्यादा बारीक नहीं है भाई। डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें इतने ज़्यादा पिक्सल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं एडिट में, एंड यहाँ पे ये तहरीर लिखी हुई है लेकिन हमें ये तहरीर कॉपी करनी है। तो यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिक्सल इतनी ज़्यादा हो रहे थे जिसकी वजह से इसको काम करने में दिक्कत आ रही थी। आपको ऑल टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे तमाम टेक्स्ट ग्रैब कर देगा, अलग कर देगा। क्लिक करना है आपको तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट बने होते तो तब यहाँ पे दिखा देता। अब मैं जैसे ही ग्रैब करूँगा तो ये पूरा वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। आपको इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। वाटर मार्क हटाना है, फ़ोटो चाहिए आपको, किसी ने अपना फ़ोटो लगाया हुआ है तो वाटर मार्क हट जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिएगा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आप आकर के। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, ओके, एडिट कर पा रहे हैं ना, पुराना वाला ख़त्म हो गया। यहाँ से कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, ओके। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे येलो है, आपको तो पूरा चाहिए तो येलो को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से एडिट में जाएंगे, या तो आप मैजिक इरेजर कर लेंगे या आप मैजिक ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक लाइन को मैजिक इरेजर से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रश का साइज़ अभी बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो बड़ा भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, तो एक लाइन यहाँ पे मैजिक इरेजर से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी लाइन हम करेंगे यहाँ पे मैजिक ग्रैब के ज़रिए से। एडिट में आते हैं वापस, एंड यहाँ पे मैजिक ग्रैब पर क्लिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिएगा जो हल्का सा ऊपर रह गया था। मैजिक ग्रैब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है मेरे ख्याल में तो, ठीक है। अब मैं इसको भी शिफ्ट दबा के ऊपर वाले को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैं ग्रैब करूँगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो किसी पीडीएफ से आप पीडीएफ के सफ़ात को यहाँ पे लाइएगा कैनवा में, उसको एडिट कर लीजिएगा। डिलीट करो, अभी ग्रैब नहीं हुआ है। शायद अभी नहीं हुआ है, हम फिर से करेंगे। ये लिए हमने ग्रैब किया है, ठीक है। अब हम इसको उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद भी यहाँ पे ग्रैब तो हो रहा है लेकिन फिर भी हल्का सा रह रहा है, ठीक है, मैजिक ग्रैब के ज़रिए से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैजिक इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, ठीक है। आ जाते हैं वापस एडिट में, मैजिक इरेज़र पे क्लिक करते हैं। ये भी रिकमेंड कर रहा है, कैनवा भी रिकमेंड कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वही वाला जा रहा है। तो ये देखिएगा पूरा बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया जिस बैकग्राउंड की हमें नीड थी। हल्का सा ऊपर यहाँ पे फिर से येलोनेस आ रहा है तो यहाँ पे इसको फिर से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से इरेज कर दीजिएगा। पिक्सल जितने कम होंगे उतना जल्दी काम करेगा, क्योंकि अभी काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है, क्योंकि पिक्सल वहाँ पे थे ही नहीं इतने ज़्यादा। और अगर पिक्सल यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उतना ही मुश्किल काम करेगा। जैसे वो तस्वीर थी तो उसके अंदर पिक्सल बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, इसलिए काम इतना ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। तो ये देखिएगा बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी तस्वीर हो किसी भी तरह की, आप वहाँ पे इसकी असल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे अंडू कर रहे हैं, ठीक है। ये थी उस तस्वीर की असल, ओके। चलिए अब उसके बाद हम यहीं पे अपलोड में आते हैं, एंड यहाँ से चलिए ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ओके। एडिट में चलते हैं,
बीजी रिमूवर हमने पढ़ लिया, बैकग्राउंड जनरेटर हमने पढ़ लिया, मैजिक इरेजर भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रैब टेक्स्ट, मैजिक एडिट को भी हम समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिक एक्सपांड, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। पहले बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको काफ़ी बड़ा कर लूँगा तस्वीर को, ठीक है। ये मैंने तस्वीर को इतना बड़ा कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया तो बस इतना काफ़ी है, ओके। अब आएंगे हम यहाँ पे बैकग्राउंड, मुझे ये खाली वाइट कपड़े हैं, वाइट ही बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड जनरेट करना, ठीक है। बीजी जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे। किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, इंस्पायर मी, ठीक है। वाइट डेस्क विद ब्राइट क्लीन डे लाइट, चलिए ये वाला ले लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिएगा, अभी आप देख पा रहे होंगे ये चेहरे पे भी एक अलग ही शाइनिंग आ गई, देखिएगा यहाँ पे गमला भी आ गया, ठीक है। तो ये लैपटॉप आ गया यहाँ पे, ये देखिएगा कितना। इस तरीके के जंगले में अभी आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही हो वहाँ पे खड़े होकर के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कि कहीं पे हल्की सी परछाई आएगी, कहीं पे धूप आएगी, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये कैनवा ने देखिएगा मिनटों में बना दिया। अब बैकग्राउंड लेने जाओगे, कहाँ पे फ़ोटो लेना है, लोकेशन चूज़ करो, कैनवा को बता दो भाई मुझे इस तरीके का फ़ोटो चाहिए, इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए अपना। वही जो मैं आपको बताऊं एक सच्चाई है, अगरचे ये बात तो मूवी की है, लेकिन फिर भी जो चीज़ समझाने की होती है, जितनी भी हॉलीवुड की मूवी तैयार होती हैं अब तक, जितनी भी हॉलीवुड की मूवी तैयार हुई है वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ कर के तैयार हुई है, उस ऑफिस से बाहर नहीं गई है, ठीक है। शायद किसी ने देखे होंगे और ऐसा लगता होगा कि पता नहीं इन्होंने लोकेशन चूज़ की होगी, कहाँ ऐसी लोकेशन है, ठीक है। जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन सुना है कि बहुत अजीब अजीब लोकेशन वहाँ वो लेते हैं। मुझसे किसी ने कहा था, तो फिर मैंने बताया कि वो आज तक वो हॉलीवुड वाले अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले। अभी जब कैलिफोर्निया में आग लगी थी तो तब उनका ऑफिस सारा जल गया था, तो वो सब काम इसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं, सारा काम अपने ऑफिस में। नॉर्मल तरीके से तो ग्रीन पर्दे पे शूट कर लेते थे, या कुछ अपने उसमें इसी तरीके से ऑप्शन डाल देते थे, हल्का फुल्का सा जो चीज़ जनरेट नहीं होती थी वो चीज़ डाल देते थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और नोटिस कर रहे होंगे, जैसे इसके कपड़े वाइट है तो ऐसा नहीं कि भाई भद्दा सा बैकग्राउंड बना के दे दिया उसने ऑटोमेटिक, हम अपने तौर से यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सन लाइट विद क्लाउड, बादलों के साथ। उसके बाद मैं जनरेट अगेन करूँगा, तो यहाँ पे सूरज की लाइट आ जाएगी, बादल आ जाएंगे। यही थोड़ा सा टाइम तो लेता है, ये देखिएगा लाइट भी पड़ रही है, सूरज भी निकल रहा है और बादल भी। लोग इस तरीके के मौसम का इंतज़ार करते कि कब जो है बादल भी हो और हल्की हल्की धूप भी आए, तब मैं फ़ोटो शूट करूँ, थोड़ा सा फ़ोटो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का बैकग्राउंड आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल ही देखिएगा, ये रहा आपका बैकग्राउंड। यहाँ पे आप डाल देते हैं नाइट सिटी, यानी रात का मौसम है और शहर में हो, तो यह उसी तरीके का बैकग्राउंड जनरेट करके देगा एआई। देखिएगा रात में शहर में
कुछ ऐसे ही अगर आप दूर से देखोगे कहीं पहाड़ पे दूर से देखोगे तो इसी तरीके से सिटी का मौसम दिखाई देता है। दूर से छत वत पे जा कर के अगर आप देखोगे तो ये रात में सिटी इसी तरीके से दिखाई देती है ऊपर से। उमन जो लोग पहाड़ वगैरह में रहते हैं तो वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो कर सकते हैं। नाइट सिटी विद ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाइट सिटी विद अ ट्रैफिक सिग्नल कर दिया। तो ये देखिएगा क्या करें। थोड़ी बहुत तो आप लोगों को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी और आप अगर अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, तो इसने मुकम्मल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम नहीं किया, लेकिन फिर भी एक जगह इसने दिखा दिया है। ये रहा यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल हल्का सा दिखा दिया है कि भाई रेड बत्ती देख लो, ये बता रही है डॉक्टर ने साहिबा। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ पे जो भी आइडिया है आपको वही है, इसे पूछ लो, बनवाओ। यहाँ पे नीचे शेडो है, अलग अलग शेडो आपको डालनी है, किस तरीके की शेडो डालनी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीजी रिमूवर करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तस्वीर को, बल्कि मुझे पेज को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे मैं कोई कलर डाल दूँगा, सिंगल कलर डालूँगा, ताकि आपको ये तस्वीर पे शेडो वगैरह आएगी तो उसका पता चले कि क्या हो रहा है। अब मैं तस्वीर को सिलेक्ट करूँगा, वापस आऊँगा यहाँ पे एडिट में, आ गया। यहाँ पे ये था हमारा शेडो, नन कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ग्लो इस तरीके से आ जाएगा, हल्का हल्का सा, ठीक है। ड्रॉप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी पीछे परछाई सी नज़र आ जाएगी। आउटलाइन इस तरीके से आ जाएगी। और जैसे आउटलाइन आ गई, आउटलाइन का कलर यहाँ पे मैं अगर वाइट कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आउटलाइन का साइज़ थोड़ा सा बारीक कर दूँ। जो चीज़ मैं आपको एक दिन बतला रहा था वो ऑप्शन अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। मैं आपको शायद दूसरी जगह पे बता रहा था, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है आउटलाइन का, ठीक है। आप यूट्यूब थंबनेल देखोगे तो वहाँ पे इस तरीके से तस्वीर के चारों तरफ वाइट लाइन नज़र आ जाती है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा इस तरीके से होती है, वो हल्की सी लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, पीछे इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है, एंगल, ठीक है, परछाई नज़र आ जाएगी पूरी, ठीक है। परछाई का कलर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं रेड करूँगा, ठीक है, ये आ रहा है। पेज लिफ्ट ये इस तरीके से हो जाएगा, कर्व्ड ये ऐसे नज़र आएगा, ओके। आउटलाइन आपने देख ही ली है। यहाँ पे ड्रॉप, ये ड्रॉप शेडो हो जाएगी, ये ग्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नन कर देंगे तो सब गायब हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देख ली। शेडो में क्या क्या ऑप्शन है, आप चलते हैं बैक, यहाँ पे है डाउट नॉट, अलग अलग कलर आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी कलर पे क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आमतौर से हम इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ब्लर, ठीक है। अभी चूँकि हमने यहाँ पे ये सिंगल फ़ोटो लिया है तो इसके लिए ब्लर को समझने के लिए हमें कोई अलग सा फ़ोटो लेना पड़ेगा। ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ओके। एडिट में आते हैं, ब्लर पर क्लिक करते हैं। अब आप ब्रश साइज़ कर लेंगे कितना बड़ा आपको करना है, किसकी, सपोज़ कीजिएगा मुझे ये गमला जो है ना ये ब्लर करना है, बस ये ब्रश का साइज़, ये सपोज़ कीजिएगा कोई कीमती डॉक्यूमेंट है पीछे आ रहा है, ये भी आपको ब्लर करना है,
ठीक है, तो देखिएगा ब्लर हो रहा है, ये ब्लर हो गया। पूरा ब्लर हो गया। चेहरे को ब्लर करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिएगा आपको यहाँ पे इनका चेहरा नहीं दिखाना है, इनका चेहरा ब्लर करना है। ठीक है, तो ये चेहरा ब्लर हो गया पूरा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो गया कौन है कौन नहीं। कई मरतबा ब्लर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाएगा। ठीक है, हाथ भी नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हाथ पे भी ऐसे आप ब्रश कर देंगे तो हाथ भी ब्लर हो जाएगा। इंटेंसिटी यानी आप कितना ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं एकदम, तो वो यहाँ पे इंटेंसिटी से कर सकते हैं। हल्के कर दूंगा बिल्कुल तो बहुत मामूली सा ब्लर करेगा। देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर साहब के चेहरे पे हल्का सा, और अगर यहाँ पे इंटेंसिटी में 100% कर दूँ तो देखिएगा टी शर्ट भी गायब कर दी एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी को अमूमन हम लोग 25% या 30% ही रखते हैं। ठीक है, चलिए 30 ही रखेंगे हम यहाँ पे। ब्रश साइज हमने अभी यहाँ पे रखा हुआ है 43, हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। रिमूव ब्लर कर देंगे तो ये सारा जो हमने ब्लर कर दिया था ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम इतना ही रख करके ब्लर करेंगे। ठीक है, ये हो गया ब्लर, सिंपल। यहाँ पे इंटेंसिटी को मज़ीद कम करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब हम इनके चेहरे पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके चेहरे पे कम हुआ है, यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐड ब्लर कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। हॉल इमेज पे करना है तो यहाँ पे हॉल इमेज कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इंटेंसिटी मैं यहाँ पे 10%, और ये देखिएगा पूरी तस्वीर जो है वो 10% ब्लर हो गई। इंटेंसिटी 100% करूँगा, देखिएगा। ठीक है, ये रहा, इस तरीके से ब्लर हो रहा है। कोई तस्वीर है आपको कहीं पे लगानी है, वो उसका बैकग्राउंड बनाना है या कुछ और बनाना है, वो पूरी तस्वीर आपको ब्लर करनी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिएगा आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, ओके, ये देखिएगा पूरी तस्वीर ब्लर हो गई। इतनी ब्लर करनी है, चलिए इतनी कर लीजिए। यहाँ पे आप ब्रश रिमूव ब्लर, तो ये हो गया। चलिए इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसी इमेज पे एडिट में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ऑटो फोकस यानी आपको किसी चीज़ पे फोकस दिखाना है तो वो यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिएगा ये चेहरा है, तो देखिएगा अभी इसने ऑटोमेटिकली जो है इनका चेहरा नज़र आ रहा है, बाकी पीछे का इसने जो है ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, ब्लर कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले एक गमला क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं रिमूव करता हूँ ऑटो फोकस, तो अभी ऐसे आ रहा है। ठीक है, एंड मैं फिर से यहाँ पे बैक जाता हूँ और ऑटो फोकस का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये जो है ना थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा चारों तरफ से, सिर्फ इनके चेहरे नज़र आएंगे। ओके, ऑटोमेटिकली पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। ये ऑप्शन बहुत कमाल का है। लोग DSLR कैमरे के पीछे जाते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल कैमरे से भी ऐसा काम कर सकते हैं। फिर चाहते हैं हम एडिट में, एंड यहाँ पे हम फेस रीटच, थोड़ा सा स्क्रीन को स्मूथ कर दे गए। आप भी देखिएगा क्या हालत है, और अभी देखिएगा। ठीक है, अभी मैं रिमूव इफेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ। बहुत मामूली सा फ़र्क यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस इमेज पे देखिएगा, आपको डॉक्टर साहब के चेहरे पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इफेक्ट रिमूव करता हूँ। रिमूव कर दिया मैंने इफेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे 100% कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चेहरे पे। ठीक है, फिर से रिमूव कर दिया मैंने, फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे। ये एप्स है, यहाँ पे ट्रेसर है, मॉकअप है, अलग अलग आपको मॉकअप मिल जाएंगे। इमेज अप स्केलर है, ठीक है, शेप क्रॉपर है, टेक्सचर है यहाँ पे, ठीक है, ये पिक्सल में बन जाएगा। अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन है, आप किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो थे वो सारे काम के थे, मैंने आपको एक एक करके बयान कर दिया। क्लिक करोगे तो आप किसी भी तस्वीर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखिएगा गमला सिलेक्ट करना है, ये हो गया सिलेक्ट, ठीक है। इनको सिलेक्ट करना, ये हो गया सिलेक्ट। और अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आप जो है हल्का हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आ जाते हैं। फॉरग्राउंड यानी इसके आगे कुछ आपको डालना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉरग्राउंड एरिया हमारा ये, ठीक है। इस फॉरग्राउंड एरिया को मैजिक ग्रैब कर सकते हैं, मैजिक इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक ग्रैब कर लोगे तो यहाँ से आगे कहीं भी ले जा सकते हो। बैकग्राउंड, तो ये पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड यहाँ पे सिंपल 1 क्लिक में डिलीट कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड डिलीट हो गया। टेक्स्ट यानी तहरीर अगर कहीं पे होगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ओके। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। और आज मैं ज़रूर आप लोगों को कैनवा प्रो के लिए एक फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ही देर में या सुबह तक इंशाल्लाह आ जाएगा, ओके।